करीब है। घर में लकड़ियाँ खत्म होने वाली हैं, जंगल में से लकड़ियाँ काट लाओ। शेख चिड़ी कुल्हाड़ी और रस्सी लेकर जंगल में चल पड़े। रास्ते में वो एक जगह रुके और फिर जंगल में पहुंचकर एक दरख्त पर चढ़ गए। रास्ते में जंगल में चढ़े और लकड़ियाँ काटने लगे। उधर से एक बुरा शख्स गुजरा। उसने शेख चिल्ली की इस हमाकत को देखा और कहा, अरे अबू, तुम जिस शाख पर बैठे हो उसी को काट रही हो, शाख के साथ तुम खुद भी जमीन पर गिर पड़ोगे। शेख चिल्ली बोले, जाओ अपना रास्ता नापो, तुम चाहते नहीं हो कि मैं इस शाख को छोड़ दूं और तुम इसे लेकर अपने घर चले जाओ। शेख चिल्ली की बात सुनकर वो बुरा शख्स समझ गया ये कोई निहायत ही अहमक आदमी है, उसको नसीहत करना फजूल है। अभी वो चंद कदम नहीं चला होगा कि शेख चिल्ली शाख समेत मियाऊ जमीन पर आ रहे। दरख्त के नीचे रेत थी, इसलिए ज्यादा चोट नहीं लगी। वो उस शख्स के पास पहुंचे और बड़ी हकीकत से बोले, आप तो पहुंचे हुए बड़े बुजुर्ग मालूम होते हैं, मुझे ये बताइए कि मैं कब मरूंगा। उस शख्स ने हजार बार समझाया कि भाई मुझे क्या मालूम कि तुम कब मरोगे, लेकिन शेख चिल्ली ने उसका पीछा ना छोड़ा। आखिर उस शख्स ने अपना पीछा छुड़ाने के लिए कहा, तुम्हारी मौत हफ्ते के 7 दिनों में से किसी एक दिन की वाक़या होगी। अगले 7 दिनों के दौरान शेख चिल्ली ने अपने लिए एक कब्रिस्तान में एक कब्र तैयार करा दी और जब 7 दिन गुजर गए तो वो जाकर उस कब्र में लेट गए। थोड़ी देर बाद अंडों का मालिक अंडों की टोकरी लिए शेख चिल्ली की कब्र के पास आकर सुस्ताने के लिए बैठ गया और ऊंची आवाज में अपने आप से कहा, अरे हाय, मैं कितना थक गया हूँ, अब तो मुझसे चला भी नहीं जा रहा। यहाँ कोई मजदूर भी नहीं जो अंडों की टोकरी लिए मेरे घर पहुँचा दे। शेख चिल्ली बुलाकर खामोश रह सकते थे। कब्र में लेटे लेटे बोले, भाई तुम्हारा तो इंतकाल हो चुका है, वरना हम ये टोकरी तुम्हारे घर पहुंचा देंगे। अंडों का मालिक शेख चिल्ली को जानता था। उसने हंसते हुए कहा, ये बात तो ठीक है, अगर आप ये टोकरी मेरे घर ले चले तो मैं आपको 1 रुपया दूंगा। रुपये की बात सुनकर शेख चिल्ली झट कपड़े झाड़ कर कब्र से बाहर निकल आए और उस शख्स के साथ हो लिए। रास्ते में उन्होंने रुपया खर्च करने का मंसूबा बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने सोचा, मुझे उजरत का जो रुपया मिलेगा उससे मैं अंडे खरीदूंगा, अंडों में से चूजे निकलेंगे तो बड़े होकर मुर्गियाँ बनेंगी, फिर वो मुर्गियाँ और अंडे देंगी और उससे भी चूजे निकलेंगे। जब किसी तरह बहुत सी मुर्गियाँ हो जाएंगी तो मैं उन्हें बेचकर एक बकरी खरीदूंगा, उस बकरे के कई बच्चे होंगे, उन सबको बेचकर गाय लूँगा। जब उस गाय के कई बछड़े होंगे उन सबको बेचकर भैंस लूँगा। जब इसी तरह बहुत सारी भैंसें हो जाएंगी तो मैं उन्हें बेचकर एक ज़मीन खरीदूँगा और खेती बाड़ी करूँगा। तो इसी तरह बहुत सारी दौलत जमा हो जाएगी, फिर मैं शादी करूँगा, मेरा अपना घर होगा, बीवी बच्चे होंगे, मैं अपने पर खूब चलाया करूँगा और जब बच्चे किसी बात पर जिद करेंगे तो वो दूसरों को दांतों से इस तरह पिटाई किया करूँगा। ये कहते हुए शेख चिल्ली ने ख्याल में बच्चों को पीटने के लिए जो लाते और मुझे चलाए तो टोकरी सर से गिर पड़ी, सारे अंडे टूट गए। अंडों का मालिक शेख चिल्ली की हरकत पर अपना सर पीट दिया और बोला, अरे मियाँ, तुमने मेरे 50 रुपये का नुकसान कर दिया। शेख चिल्ली ने गुस्से से जवाब दिया, हो ना हो, तुमने अपने 50 रुपये की पड़ी थे, मेरा तो सारा खानदान भी तबाह हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और फिर नई कहानियाँ दुरुस्त फरमा लें। अब मैं चलता हूँ, मैं अपनी कहानी बाद में सही कर लूँगा। अल्लाह हाफिज़।